दोस्तों चंद्रयान 3 से पहले इसरो ने गुड न्यूज देकर सभी का मन मोह लिया। 140 करोड़ भारतीयों का दिल बाग बाग हो गया है। पूरी दुनिया इसरो की तारीफ का पुल बांध रही है। पूरी दुनिया में इसरो के कारनामों का डंका बज रहा है। दोस्तों जिस चंद्रयान 2 को सभी फेल समझ रहे थे, आज वो बड़ा कमाल कर रहा है। नासा तक इसरो का दीवाना हो गया है। नासा भी चंद्रयान 2 से कनेक्ट होने के लिए इसरो से अनुमति मांग रहा है। इसरो के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है। नासा तो अपने मिशन में इसरो को इंटरफेरेंस नहीं करने देता, तो दोस्तों क्या फिर भी इसरो को नासा को अनुमति दे देना चाहिए कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों चंद्रयान 2 ने उस वक्त अपनी आंखें खोली है जब चंद्रयान 3 को चांद का रास्ता तय करने के लिए रोड मैप की जरूरत थी। अब चंद्रयान 2 के जिंदा होने के बाद आगे का रास्ता चंद्रयान 3 के लिए आसान हो जाएगा। अब चंद्रयान 2 के भरोसे ही चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की हो गई है भविष्यवाणी। दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक लगातार चंद्रयान 2 से संपर्क बनाए हुए हैं। चंद्रयान 2 से इसरो को स्ट्रॉन्ग सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, इस समय इसरो के वैज्ञानिकों में जो खुशी देखने को मिल रही है, उतनी खुशी तो चंद्रयान 3 को लॉन्च करते समय नहीं मिली थी। इस समय इसरो के वैज्ञानिक प्रज्ञान रोवर से भी संपर्क बनाने में जुटे हुए हैं। जिस समय चंद्रयान 2 से संपर्क हुआ था, उस समय डॉक्टर केशवन की आंखों में खुशी के आंसू टपकने लगे थे। दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों का चंद्रयान 2 से संपर्क कैसे हुआ, तो बता दें, जब इसरो के वैज्ञानिक बेंगलुरु में टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क स्टेशन से चंद्रयान 3 के लोकेशन का पता लगाने के लिए चंद्रयान 3 से संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी कंप्यूटर में 2 सिग्नल दिखाई दिए, जिसे देख इसरो के वैज्ञानिक दंग रह गए। इसरो के वैज्ञानिक सोचने लगे कि हमने तो सिर्फ चंद्रयान 3 को ही भेजा है, एक सिग्नल मिलना चाहिए था। दूसरा सिग्नल कहां से आ रहा है? जब इसरो के वैज्ञानिक और डीप में जानने की कोशिश किए तो पता चला कि ये तो वहां से आ रहा है जहां चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था। दोस्तों आगे जानेंगे किस तरह चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 की मदद कर रहा है। उससे पहले चंद्रयान 3 को लेकर क्या खबर आ रही है जान लेते हैं। दोस्तों इस समय चंद्रयान 3 धरती के ऑर्बिट को छोड़ने ही वाला है। 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से छलांग मारते हुए चांद को छूने के लिए बेताब है। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला है। सूर्य की भयंकर ज्वाला का सामना करते हुए चांद पर कदम रखने वाला है। इसी समय पूरी तरह से निश्चित हो जाएगा कि चंद्रयान 3 चांद को छू पाएगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों ये वो पड़ाव है जहाँ थोड़ी सी भी चूक भारी पड़ने वाली है। ये वो खाई है जिसे लांघना उतना आसान नहीं है। दोस्तों चंद्रयान 3 को धरती के ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बरकरार रखनी होगी, क्योंकि जब एक बार चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल यानी लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल का इंजन ऑन होता है तो उसे तेज गति मिलती है। वो अगले ऑर्बिट में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो एपोजी पर सबसे दूर पहुंचता है, उसकी गति 0 हो जाती है। पृथ्वी उसे फिर खींच लेती है, क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर बहुत तगड़ा लगता है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलना उतना आसान टास्क नहीं है। दोस्तों हर ऑर्बिट में चंद्रयान 3 के साथ यही हो रहा है। प्रोपल्सन मॉड्यूल में 2 बड़े ईंधन टैंक हैं, जिनमें अलग अलग तरह के ईंधन भरे हैं, जिनके मिश्रण से ये यान अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। चौथे ऑर्बिट तक चंद्रयान 3 धरती का एक चक्कर करीब 22 घंटे में लगा रहा था, लेकिन 5वां चक्कर हो सकता है और ज्यादा समय में पूरा करे। इसके बाद सीधे लूनर ट्रांजिट ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा। ये काम 1 अगस्त को किया जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब चंद्रयान 3 और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन में आए, यानी एक ही प्लेन पर, ताकि यान सही समय पर चंद्रमा तक पहुंच सके। 17 अगस्त के आसपास इसरो के वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा को पकड़ ले, नहीं तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चंद्रमा को बाय बाय बोलते हुए बगल से चंद्रयान 3 निकल जाएगा। मिशन बेकार हो जाएगा। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष की अनंत गहराई में खो जाएगा। इसलिए प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे छोटे इंजनों की मदद से चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पूरी तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा, यानी पूरी तरह से उलट दिया जाएगा। 180 डिग्री का टर्न दिया जाएगा, ताकि वो चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ सके। जब चंद्रयान 3 मून ऑर्बिट में पहुंचेगा तो वहाँ भी पृथ्वी की तरह 5 चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 3 को इसरो इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगवाते हुए क्यों चांद पर पहुंचा रहा है, तो बता दें, इस प्रोसेस से कोई रिस्क नहीं रहता, मिशन सेफ रहता है। हालांकि समय तो ज्यादा लगता है, पर खर्च भी कम आता है। इसरो को मिशन लॉन्च करने से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक के लिए बहुत कम बजट सरकार की तरफ से मिलता है। आधा से ज्यादा पैसा मिशन लॉन्च में ही खर्च हो जाता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक इस तरह के प्रोसेस को अपनाते हुए अपने मिशन को अंजाम देने वाले हैं। वाकई में काफी तारीफे लायक बात है। हमें इसरो के वैज्ञानिकों का सलाम करना चाहिए।